हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं हमारे उनके बारे में और कैपिटल लेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह आदि की तरह इंग्लिश में भी फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क आदि होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में होते हैं पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, सेम इंग्लिश में भी होते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क आदि। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ओके, पंक्चुएशन मार्क का उपयोग क्या है अब? ठीक है, ये जान लेते हैं। भाषा में शुद्धता तथा स्पष्टता लाने के लिए पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा को शुद्ध करने के लिए पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। इनका सही प्रयोग निम्न प्रकार होता है। अब इनका करेक्ट यूज किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। जैसे कैपिटल लेटर का प्रयोग, वाक्य का पहला अक्षर, किसी स्थान या व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर आई तथा ओ को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी हम वाक्य लिख रहे हैं उसका पहला अक्षर, कोई भी हम स्थान का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, उनका पहला अक्षर यानी कि उनका फर्स्ट लेटर या फिर आई और ओ, इनको हम हमेशा जब लिखते हैं कैपिटल बनाते हैं स्टार्टिंग में। ओके, जैसे द कैट्स म्यो, विल यू हेल्प मी। देखो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल बनाया है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट है फुल स्टॉप का प्रयोग। अफर्मेटिव साधारण और नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तब उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हरी राइस एंड एसे, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आई कैन नॉट हेल्प यू, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमा का प्रयोग। प्रत्येक उपवाक्य क्लोज, प्रत्येक संख्या नाउन जिसके बारे में बात हो रही हो या जब एक ही सेंटेंस में दो से अधिक ऑब्जेक्ट हों, ऐसी स्थिति में उनके बीच में अर्धविराम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या पता चला, क्या समझ आया? कोई क्लोज है, कोई नाउन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि एक ही सेंटेंस में हो, दो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उस स्थिति में हम अर्धविराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे आई एट एप्पल, पियर्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। इसका प्रयोग प्रश्न वाक्यों के अंत में करते हैं, प्रश्न वाक्यों के लास्ट में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग पूर्ण विराम फुल स्टॉप के स्थान पर होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होता है? फुल स्टॉप की जगह पर यूज होता है। इसे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाला मार्क होता है वो हमारा, ओके, क्वेश्चन मार्क जिसको हम कह सकते हैं, या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। देखो अब यहाँ पर वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से, इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, साइन होता है, का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते समय जब हम मन में तीव्र भाव उत्पन्न हो तो उनके बाद इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से नीचे छोटी सी बिंदी होती है, डॉट होती है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या पता चला? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से हमारे मन में तीव्र भाव आ जाए, ठीक है, तब हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेवो, वेल डन, कि हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं। अलास ही इज अनडन, कि अरे बहुत दुख की बात है कि वो अब नहीं हुआ वो। ठीक है, अब डैश का प्रयोग, जब कोई शब्द लाइन में पूरा नहीं हो पाता तो वहां शीर्षक के बाद डैश खींचकर आधा शब्द दूसरी लाइन में लिखते हैं। जैसे माई हाउस इट इज वेरी बिग। ठीक है, जब एक लाइन में पूरा नहीं आता तो वहां पर हम डैश लगा के आगे का शब्द लिखते हैं। अब है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, सजीव वस्तुओं के साथ जब का, की, के, की अंग्रेजी लिखते समय ऑफ के स्थान पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें का, की आ रहे हैं, उसमें हम ऑफ लिखते हैं का, की जगह पर इंग्लिश में, बट हम ऑफ न लिख के वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही इज राम्स ब्रदर, वह राम का भाई है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनमें आपको पंचुएशन लगानी है। ठीक है,
ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।